चलिए अब हम बात को आगे बढ़ाएं। एंटीना की ऊंचाई हम आज ज्ञात कर देते हैं और आप एंटीना आज से लगाना शुरू कर दीजिए। Okay. जहां तक एंटीना लगाइएगा, एंटीना का ऊंचाई नाप देते हैं कितना होगा, समझ रहे हैं ना, और कितना दूर तक वो जाएगा रेंज। देखो भाई, ये जो है ना वो पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। और यहां पर एक खड़ा है एंटीना, है क्या बा? एंटीना। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 8। तो बताइए ये एंटीना जो खड़ा है, यह जो है एंटीना है, देख रहे हैं, ये छोटा सा एंटीना है। अब इस एंटीना जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? h है, ए है, यह b है, इसकी ऊंचाई है h। अब क्या है ना कि इस एंटीना से जो है, इस एंटीना से जो क्षैतिज जो यहां से विकिरण निकलेगा, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? d है। माने यह d दूरी तक जाएगा। इसका विकिरण कहां तक जाएगा? स्पर्शीय रूप से जाएगा। यह हो गया। ये जो है देखो यहां पे, यह तो त्रिज्या है ना भाई। एंटीना कहां तक भेज सकता है विकिरण को? स्पर्श तक। कहां तक? इसके स्पर्शीय, यहां से स्पर्श बिंदु पृथ्वी पर डालिएगा, वहां तक वो विकिरण को भेज सकता है। मान लेते हैं एंटीना के जड़ से इसका जो क्षैतिज दूरी है वह कितना है? d है। हमें निकालना है h का वैल्यू निकालना है। अब यह एक, अब जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर यह क्या होती है? अभिलंब होती है। यहां भी, यहां पे क्या है? यह अभिलंब है इस त्रिभुज में। हम थोड़ा फिगर पर ध्यान देते हैं। हम देख पा रहे हैं कि एंटीना है ए बी। एंटीना की ऊंचाई क्या है? माना कि एंटीना की ऊंचाई ए बी बराबर क्या है? h, तथा एंटीना द्वारा क्षैतिज दिशा में भेजे विकिरण की दूरी, इसको मान सकते हो c है, और ये क्या है? d है। विकिरण की दूरी क्या है? d है। कितना है भाई? d है। पृथ्वी की त्रिज्या साफ है। पृथ्वी की त्रिज्या क्लियर है। आप त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में चलिए, ACO में, AC समकोण त्रिभुज ACO में कुछ दिखाई दे रहा है? यह 90 डिग्री का कोण है ना। तो यह तो इसका क्या हो गया? कर्ण हो गया ना। और यह क्या हो गया? आधार। और ये क्या हो गया? अब यहां से समझना होगा, AC स्क्वायर बराबर, यह जो है लंब है ना भाई, तो लंब है तो लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर घटाव आधार का, होता है ना। AC का मान कुछ ना दिया है। AO देखे, A से O तक, यहां देखो यह R है और यह क्या है? तो क्या लिखेंगे भाई? CO है। CO क्या है? हो जाएगा। यहां से कुछ कैलकुलेशन कर ले तो कोई दिक्कत आपको? A प्लस बी के होल स्क्वायर है, तो R स्क्वायर जोड़ माइनस में, क्या कुछ कटने वाला लग रहा है? क्या कट गया? AC स्क्वायर बराबर H स्क्वायर 2RH समीकरण। अब एक त्रिभुज में ABC में चलिए, समकोण त्रिभुज ABC में यहां से अगर देखें, अगर यह समकोण अगर है, 90 डिग्री का एंगल यहां पे बन रहा है, तो अब स्थिति यह होगी, तब तो यह कर्ण हो जाएगा ना। तब AC क्या हो जाएगा इसके लिए? तब AC कर्ण हो जाएगा।
AC स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार कौन है BC स्क्वायर, और लंब कौन है AB है ना। अब देखो भाई यहां पे BC का मान दिया है D, दिया है ना, अरे देख लो फोटोग्राफ में है D ना दिया है, AB का मान कितना दिया है H दिया हुआ है। समीकरण 1 है, तू देख रहे हो भाई, समीकरण 1 और समीकरण 1 2 से हो जाएगा, क्या होगा दोनों बराबर करेंगे ना, H स्क्वायर जो 2RH अब बराबर हो जाएगा, कुछ कटियो रहा है का जी, कट गया, यहां से 2RH बराबर क्या हो गया, हमको क्या निकालना है H का मानना, तो D स्क्वायर बटा 2R हो जाएगा। ये क्या हो गया भाई, एंटीना की ऊंचाई। अगर आपको ध्यान दीजिए अब इससे क्या फायदा होगा, अगर आपको कितना दूरी क्षैतिज भेजना है, जैसे एंटीना लग गया, आप जमीन से कितना दूरी भेजना चाहते हैं, मान लीजिए कि अगर भेजना चाहते हैं कि 50 किलोमीटर एंटीना कवर करे, एंटीना ये छोटा वाला एंटीना नहीं जहां से जैसे टीवी सिग्नल वाला बनता है, जो कितना भेजना है उस एंटीना से, तो कहीं पे 500 किलोमीटर भेजना है, 500 किलोमीटर, तो 500 किलोमीटर का स्क्वायर अब बटा में 2 गुने पृथ्वी की त्रिज्या 6400 होता है ना, 6400 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर यह हो जाएगा। अगर 500 किलोमीटर भेजना है तो 500 के क्या हो जाएगा स्क्वायर, समझ है ना। तो अब बाकी कैलकुलेट करके जो आएगा वह H का वैल्यू हो जाएगा, उतना लगाना पड़ेगा, मीटर में आएगा, किलोमीटर में थोड़ी आएगा एंटीना, नहीं मीटर में आएगा। तो मतलब अगर हमें मालूम हो कि एंटीना से कितना दूर तक भेजना है विकिरण को, तो हम सूत्र लगा देंगे D स्क्वायर बटा 2R, D माने क्षैतिज दूरी और 2R माने पृथ्वी की त्रिज्या। क्लियर है, चलिए यही बात हम लोग को लिखना था।